शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आने वाले जनरेशन को इस 21वीं सदी के डिजिटल युग में सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत है। कोरोना संक्रमण काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद थे। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र सहारा था। ऑनलाइन पद्धति से बच्चे काफी पिछड़ गए और बेसिक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या और भी बिगड़ी हुई है। इसी बिगड़ी हुई समस्या को सुलझाने के लिए रामटेक तहसील में स्थित देवलापार आदिवासी क्षेत्र के मुकेश दादा पेंदा, जिनका राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान रहा है, इस बार एक और प्रयोग को लेकर चर्चा में है। नमस्कार। ये जो उपक्रम है कि गांव-गांव जाकर बच्चों को जो गणित की क्रियाएं हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस है, उसको क्लियर करना है, उनको सिखाना है। ये जो उपक्रम है, ये उपक्रम की शुरुआत मैंने 2018 में की थी, जब मैं प्रोग्राम ऑफिसर करके एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट नाम से एक एनजीओ है, वहाँ पर काम किया करता था। और उस समय में मेरे अंडर पेंच एमपी, पेंच महाराष्ट्र और ताड़ोबा ऐसे 3 टेरिटरीज आया करती थी। और ये 3 टेरिटरीज की लगभग 450-500 स्कूलों को हम लोग बेनिफिट किया करते थे फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग द एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसे में जब हम लोग स्कूलों को विज़िट करते थे तो उसमें देखा था कि बच्चों को बेसिक ऑपरेशंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो बेसिक ऑपरेशंस में प्रॉब्लम का एक जो ग्राफ है, वो मोस्टली मुझे देखने को मिला कि जो जैसे हाईवे से लग के जो गांव है, वहाँ से जब हम लोग इंटीरियर की तरफ में जाते हैं तो इंटीरियर वाले गाँवों में ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जाता है, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस बच्चों को नहीं आ रहे हैं। तो 2018 में इस प्रोजेक्ट पर काम करते समय में मैंने अपनी टीम को लेकर दाहोदा, पतरई, घोटी, बंजारी टोला, मौदी, पिपरिया, सिल्लारी, ये सब गाँवों को बेनिफिट करने का कोशिश उस समय में किया था। उसके बाद मैंने प्रोग्राम ऑफिसर की जॉब से रिज़ाइन किया और उसके बाद में मैंने खुद का एक कोचिंग सेंटर जो है वो ओपन किया, माइंड इवोल्यूशन एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस नाम से, जहाँ पर मैं 10th के बच्चों को, 9th के बच्चों को कोचिंग दिया करता था। अब उसमें हुआ ये कि जो बच्चे मेरे पास में 10th में थे, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जबकि वो 10th में पहुंच जाने के बावजूद उन लोगों को ये बेसिक ऑपरेशंस करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखी। तो उनके साथ में मैंने ये जो प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से जो भी मेरा अनुभव था, उस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश मैंने की। लेकिन बात ये आ जाती है कि इस समय में मैं अपने आप को लिमिटेड मतलब देख रहा था कि मैं लिमिटेड हूँ, बिकॉज आई वॉज सर्विंग टू द स्टूडेंट हु वेयर इन देवलापार ओनली। सो व्हेन आई थॉट कि इफ दैट प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग इन द पीपल हु आर इन देवलापार, so it is more critical in the areas which are interior from Devlapar. So that's why I decided to do that project with the people who lives in interior. So मैंने फिर इंटीरियर वाले लोगों से बात करने के लिए, उनके साथ में ये काम करने के लिए मैंने सोचा। लेकिन बीच में कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी ने ये जो एक ड्रिफ्ट था, जो कि एक हिसाब से समझ लीजिए कि जिनको पहले से नहीं आ रहा था वो लोग और ही ज़ीरो हो गए। और उसके कारण इस प्रकार के उपक्रम की ज़रूरत मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसलिए मैंने वरघाट, जुनेवानी और आसपास के जो गांव के लड़के हैं, इन लोगों से मैंने बात की। एक व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैंने लोगों से अपील भी की थी कि द पीपल हु, बिकॉज ऑफ द समर वैकेशंस, स्टूडेंट्स आर एट देयर होम, सो द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इफ दे आर ग्रेजुएट एंड दे आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ villages, so they will directly go to the student who are not been able to do the operations, and they will serve them, they will teach them हाउ टू डू द बेसिक ऑपरेशंस। और इसके लिए फिर मैंने उस निवेदन के माध्यम से लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसका मुझे मिला जुला रिस्पांस मिला। अब इसमें बात ये हुई कि कई बार ऐसा होता है ना कि ये हमको बोल रहा है लेकिन ये खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, इस तरीके की बात होती है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक मराठी में जैसा बोलते हैं, केल्यानी होता है रे आधी केलेची पाहिजे। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि हमको पहले शुरुआत करनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड विद द पीपल ऑफ रामटेकडी एंड द पीपल हु लिव्स नियर टू देवलापार। कविता सुधाकर भलावी, रामटेकडीला राहते। आधी ह्या 2 वर्षापासून कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना
रेग्युलरमध्ये आधी शाळा सुरू होती. कोरोनामुळे 2 वर्षापासून काही मुलांचे शिक्षण पण बरोबर झालं नाही. पण आता ह्या वर्षीला 2021 ते 22मध्ये शाळा सुरू झाली, पण त्याही काळामध्ये मुलांचे शिक्षण काही पूर्णपणे शिकवण्यात आलेलं नव्हतं. आणि जशी सुरुवात झाली आणखी मग सुट्ट्याचे दिवस येऊन गेलेत. पण आता ह्या उन्हाळ्यामध्ये मुकेश पेंदाम सरांनी खूप चांगली आयडिया आणली की गावागावामध्ये जाऊन सरांनी मुलांचं शिक्षण कसं पूर्ण होईल आणि त्यांना विसर न पडायला पाहिजेत बा म्हणून सरांनी त्यांनी गावागावामध्ये फ्रीमध्ये प्रशिक्षण सुरू केले आहेत आणि मुलांना लई फायदा होत आहे. कारण की मुलं गावातले इकडे तिकडे असं फिरण्यामध्येच पूर्ण त्यांचे दिवस जात होतात आणि खेळतच नुसते राहत होते. पण ह्या सरांमुळे असं झालं की मुलं बरोबर येऊन राहिले आणि शिकून राहिले आणि मुलांचा लई फायदा झाला आणि होत आहे. मुलं आणि वेळेवर बरोबर येऊन राहिले, शिक्षण घेऊन राहिले आणि मुलांच्या पण शिक्षणामध्ये बदलाव आले. आप पेंदाम सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? पेंदाम सरांच्या बाबतीमध्ये तर खूपच चांगलं, म्हणजे ते काही असे करणं आपण चांगल्यासाठीच करतात ते. कारण की त्यांनी मुलांच्या भविष्यासाठीच केलं की समोर जाऊन सरांनी विद्यार्थी जसे जसे मोठ्या वर्गामध्ये जाऊन राहिले समोर आणि मुलांना काही बरोबर येत नाही, त्या दृष्टीने त्यांच्या आत्मसन्मान म्हणजे खूपच म्हणजे त्यांनी चांगलं हे केलं. त्यासाठी मी त्यांच्या खूप खूप आभारी आहे. नियर टू डेवलपर. सो मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो 12th मैं जैसे 12th तक के क्लासेस लेता हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट थे जिसमें कादम्बरी चौधरी है, प्रज्वल इल्पाते है, तृप्ति कश्यप है, प्रज्वल डोंगरे है, वैष्णवी वर्ठी है, इन सब लोगों से मैंने जब बात की तो इन बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया एंड दे वेंट टू द होम ऑफ दैट स्टूडेंट्स एंड दे एक्चुअली मीन्स डिड द पब्लिसिटी कि हमारे सर ये ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन कम टू द डायरेक्टली टू द कोचिंग एंड यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस विच विल बी कम्प्लीटली फ्री. तो इसीलिए फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये क्लासेस शुरू की और रिस्पांस ऐसा मिला कि जब मैंने देवलापार में शुरू किया तो देवलापार में जहाँ पर मैं खुद क्लासेस लेता हूँ वहाँ पर जो बच्चे हैं आसपास के जिसमें बौद्ध टोला है, उसके बाद में रामनगर है, उसके बाद में और आसपास के जैसे कुछ झिंझरिया के बच्चे वगैरह वगैरह ये सब सारे बच्चे. और हाँ, एक चीज़ ये थी कि कुछ लोगों का ये माफ़ कीजिएगा लेकिन कुछ लोगों का ये एक व्यू है कि जो ट्राइबल बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादातर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है करके. लेकिन बात यह है कि कोई भी महामारी या फिर कोई भी जो हम लोग बोलेंगे एक अज्ञानता जो है ये कास्ट देखकर या किसी की जाति देखकर या किसी का समाज देखकर नहीं आती है. तो बेसिकली बात यह है कि एक शिक्षक को भी किसी का कास्ट या किसी का जाति देखकर किसी का धर्म देखकर नहीं पढ़ाना चाहिए. इसलिए मैंने अपने सारे कास्ट के सारे समाज के बच्चों को मैंने इसके लिए अपील किया कि यू कैन कम. हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने पूछा कि बेटा तुमको गणित आता है, तुमको बेरीज वजह बाकी गुणाकार भागाकार आता है, जोड़ना घटाना आता है, तो हर कोई बच्चे का आंसर ये होता था कि हाँ नहीं मुझे आता है. बट जब उनको ये बोला कि नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक मैथमेटिक्स का एक बेसिक क्लासेस मैं ले रहा हूँ, तो जिसमें आप लोगों को आना है, तो उसमें फिर बच्चे आए. और बच्चे आने के बाद में जब मैंने उनका टेस्ट लिया, एक बेसिक मतलब टेस्ट के माध्यम से मैंने पहले शुरुआत की जो कि एक टाइप का असेसमेंट था. और जिस असेसमेंट में मैंने जाना कि किस बच्चे को जोड़ने में प्रॉब्लम है, किस बच्चे को घटाने में प्रॉब्लम है, किसको गुना में प्रॉब्लम है और किसको भाग करने में प्रॉब्लम है. और इसके बाद में फिर मैंने मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से बच्चों को 1-to-1 ये ट्रीटमेंट दिया और 1-to-1 बच्चों को सिखाया, जो कि अभी आपने देखा. और उसमें बच्चों को डायरेक्टली ये जानकर कि उनको कहाँ प्रॉब्लम है, इस हिसाब से फिर मैंने उनको सिखाने की कोशिश की. और ऐसा बोलते हैं कि अच्छा काम करने का अच्छा फल मिलता है, तो फल ये मिला कि उन बच्चों को जिनको जोड़ने में प्रॉब्लम थी वो आज जोड़ना घटाना और गुणा कम से कम ये 3 क्रियाएं तो पक्का कर सकते हैं. मेरी कोशिश थी कि मैं चारों क्रियाओं को उनको सिखा सकूं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग आई एम लिमिटेड टू माय वर्क एंड बिकॉज ऑफ दैट I actually appeal to the people, and right now I am appealing that people who are living in their villages, please go to the students and उनको आप सिखाने की कोशिश करिए. देखिए आपको
वो बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि बात क्या है कि एक इंटीरियर एरिया में रहना, ट्राइबल क्षेत्र में रहना, और ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को जब हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन में उतारना है, तो कई बार ये हो जाता है कि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मतलब देखने को मिला है कि कई बार ये होता है कि लोगों का देखने का नज़रिया जो है वो अलग अलग हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो लोग पेमेंट अच्छा कर सकते हैं, जिन बच्चों के माता पिता जो है उनका पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, तो वो अपने बच्चों को रामटेक भेजेंगे पढ़ने के लिए, कभी नागपुर भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो कहीं और बाहर भेज सकते हैं, या कई बार अप डाउन करवाते हैं, कई बार वहाँ पे रखते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना खास नहीं है, द पीपल हु एक्चुअली फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल, जो अपने जीने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में या फिर बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते। तो उनके पास में एक ही ऑप्शन रह जाता है, सरकारी स्कूलें। और इन सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षक ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर काम किया होगा तो बच्चों का रिस्पांस अच्छा आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ जाती है कि एक ही टीचर है या फिर सबको ध्यान नहीं देना होता है वगैरह वगैरह, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ऐसे में हम लोग पूरा का पूरा बोझा जो है वो शिक्षकों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो भी एक लिमिट तक के अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे जैसे जो युवा है, जो उच्च शिक्षित है और कोई और दूसरा काम नहीं होगा, तो कम से कम दिन भर में 1 घंटा निकाल कर इन बच्चों के साथ बैठकर अगर उन्होंने अपना जो नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वी विल सी दैट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर एरिया विल गो ऑन द टॉप। और ऑब्वियसली जैसे देखते हैं हम लोग कि मतलब इंटीरियर एरियाज़ है, वहाँ से सक्सेस का जो रेट है वो बहुत कम आता है। कोई तो भी इक्का दुक्का लोग आते हैं जो कि टॉप कर जाते हैं, इक्का दुक्का लोग आते हैं जो कि अच्छे पोस्ट पर जा पाते हैं। तो ये जो रेशियो है ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं खुद यहाँ पर जब पढ़ा, मैंने 10th तक का एजुकेशन यहाँ पर किया, और क्योंकि मेरे शिक्षक अच्छे थे इसलिए मेरे शिक्षकों ने मुझे इस लेवल तक के एजुकेशन दिया कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, आई डिड माय MSc फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच वेयर टॉप कॉलेजेस ऑफ नागपुर, एंड यस टॉप कॉलेजेस ऑफ विदर्भा एज वेल। और मैंने B.Ed किया, मैंने अभी मैं लॉ कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, और बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे उस लेवल का बनाया करके मैं इतना सब कर पाया। बट क्या अभी के बच्चों के साथ में ये हो सकता है? क्योंकि कोरोना महामारी ने बहुत सारा चीज़ बिगाड़ दिया है। सारा पढ़ाई ऑनलाइन था कोरोना में, तो उसके कारण कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता को बोला कि मम्मी या पापा हमारा एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप मुझे स्मार्टफोन लेकर दो। तो ऐसे में क्या हुआ कि पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं अपने मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को साइड में रखकर बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल तो लेकर दिया, लेकिन ये बच्चों का ये था कि मोबाइल लेने के बाद में एक कोने में बैठ जाना, फ्री फायर खेलना या फिर PUBG खेलना, ये सब ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर था, जिसके कारण एजुकेशन तो साइड में रह गया, लेकिन बच्चों को कुछ और लत लग गई। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी से ज़्यादा ऑफलाइन स्टडी को फोकस में रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन युवाओं को ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपील करूँगा कि आप जिस भी गांव में हो, उस गांव में कम से कम 1 घंटा तो भी अपने बच्चों को, ज़्यादा कुछ भी नहीं, कम से कम बेसिक ऑपरेशंस तो दो, कि एटलीस्ट वो अगर मनरेगा का भी काम मतलब बड़ा होकर वो तो मनरेगा का भी अगर काम करता होगा, मजदूरी का भी काम करता होगा, तो वो कम से कम अपना मजदूरी का तो भी हिसाब कर सके और कोई उसको बेवकूफ़ ना बनाए।